ओके, लेट्स स्टार्ट। ये चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया था व्हाट्सएप में, आप वहां से उसको रेफरेंस बाद में ले सकते हो। ठीक है, जहाँ कुछ जरूरत लगेगा नोट्स लिखने का तो उसको नोट अपडेट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया जा चुका है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारा सेक्शन 32, जो डील करता है किसके साथ, डेप्रिसिएशन के साथ। तो हम सेक्शन 32 के बारे में जरा जानेंगे। यहाँ पर पहले उसका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या होगा, और फिर उसका एडवांस वाला पार्ट में हम जाएंगे, और फिर इसके कुछ प्रैक्टिकल नंबर भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, डेप्रिसिएशन का मतलब आप सबको पता है, आप लोग आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ चुके हो। क्या, जब किसी भी एक एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू वियर एंड टीयर, तो उस वैल्यू जो गिर रही है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लोग बहुत क्या कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं उसको लेकर। गलत काम इन द सेंस मतलब कि डेप्रिसिएशन क्योंकि एक खर्चा है और यहाँ पर आपका कैश का आउटफ्लो नहीं होता, तो लोग झूठ मूठ डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखा सकते हैं। मतलब क्या, मतलब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट दिखा रहा है मान लीजिए 1000 रुपए, आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज। प्रॉफिट कितना आएगा, नेट प्रॉफिट 80 रुपए। इस तरीके से नॉर्मल आपका सीन जा सकता था, सॉरी ये आपका 200 रुपए, इसको 800 रुपए, नॉर्मल आपका इस तरीके से सिनेरियो जा सकता था। लेकिन अगर आप इसको लेते तो आपको टैक्स कितने को देना पड़ता, टैक्स आपको देना पड़ता इस 800 रुपए के ऊपर। एंड क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब क्या, आप इसको खर्चा तो दिखा सकते हो और यहाँ पर आपका कैश का आउटफ्लो भी नहीं जाता, तो लोग क्या करते, लोग बोलते हैं कि भैया हम एक काम करते हैं, क्या, हम यहाँ पर 200 रुपए नहीं दिखाते, हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखा देते हैं पूरे 1000 रुपए, और प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 0, और हम टैक्स कितना देंगे, 0, क्योंकि ये खर्चा कैसा है, नॉन कैश, तो जिसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं और हम इसको खर्चा दिखा सकते हैं। तो ये होने से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट को आप बहुत ज्यादा क्या कर सकते हो, डाउन कर सकते हो। तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भैया, डेप्रिसिएशन जो है उसके बारे में हमको प्रोविजन लाना चाहिए, तो हैंस सेक्शन 32 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन्होंने इंक्लूड किए जो कि हर एक बिजनेसमैन को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है वो, उसको और सा डिटेल में हम देखते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो कुछ कंडीशंस है जो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट, क्या, एसेट शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, इधर एक्टिव बिजनेस और पैसिव बिजनेस। मतलब क्या, आप उसी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो जो एसेट को आप आपके बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे होगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मान लीजिए ये आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है, ये आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आपकी ऑफिस है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट सपोज 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, बिल्डिंग की कीमत है मान लीजिए कितने रुपए, मान लीजिए 1 लाख रुपए। ठीक है, अब आप डेप्रिसिएशन कितना निकालोगे, 1 लाख रुपए के ऊपर 10% यानी कि 10,000 रुपए। तो ये डेप्रिसिएशन आप अलाउ आपको किया जाएगा क्योंकि आपने इस बिल्डिंग को आपके ऑफिस
के लिए यूज किया है, ऑफिस के लिए यूज किया मतलब आपने इसको आपके बिजनेस के लिए या फिर आपके इसके प्रोफेशन के लिए आपने इसको यूज किया है। ठीक है, ठीक है, सही बात है। अब आगे देखते हैं क्या बोल रही है। मतलब इसका सिंपली मतलब यह है कि अगर आपका कोई पर्सनल घर का एसेट है, मान लो ये आपका घर संसार, ठीक है, इस घर, ये घर भी तो बिल्डिंग ही है, लेकिन इस घर का डेप्रिसिएशन आप बिजनेस में शो नहीं कर सकते। इसका बोलने का मतलब ये है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपका बिजनेस इनकम टैक्स में आ रहा है, तो याद रखिएगा आप डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ उन एसेट का ले पाओगे जो एसेट आपके बिजनेस में यूज हो रहे होंगे। अब आगे देखिए, आगे इसने कहा कि बिजनेस कैसा होना चाहिए। बिजनेस आपका एक्टिव भी हो या पैसिव भी हो, कुछ भी हो नहीं पड़ता। एक्टिव पैसिव मतलब, एक्टिव पैसिव मतलब ये कि मान लीजिए अगर आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तब तो उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो। लेकिन आपने एक बिजनेस सब ओपन किया, लेकिन वो दुकान आपकी साल भर तक बंद पड़ी रही कुछ भी कारण से, तो वो एसेट जो है वो यूटिलाइज ही नहीं हो पाया, वो तो दुकान बंद दुकान में पड़ा था। स्टिल आप उस बंद दुकान में भी आपका जब ईयर एंडिंग में क्लोजिंग करोगे तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। दूसरा क्या बोल रहा है ये कि अगर आप डेप्रिसिएशन का खर्चा आपके बिजनेस में दिखाना चाहते हो, देन यू शुड बी दी ओनर। मतलब कौन? एसएससी जो है वो ओनर होना चाहिए, इधर होली और पार्शियली। मतलब क्या? मतलब मान लीजिए कि वो जो बिल्डिंग वाला एग्जांपल हम लिए थे, वो बिल्डिंग मेरे और मेरे भाई के दोनों के नाम पे जॉइंट एक बिल्डिंग है, जॉइंट प्रॉपर्टी है। तो वैसे केस में हम हमारे बिजनेस में उसका डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है? ओनर होना चाहिए, इधर होली और पार्शियली। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, एसेट्स यूज्ड इन प्रीवियस ईयर। वो एसेट आप पुट टू यूज कर दोगे प्रीवियस ईयर में। मतलब क्या? मतलब ये कि वो एसेट आपका काम करने के लिए पूरा तैयार हो चुका है, उतने लेवल तक आपने उसको ले आया। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंप्यूटर सिस्टम अगर लेकर आते हो बाजार से खरीद कर, तो जिस दिन वो कंप्यूटर सिस्टम पूरे काम करने की कंडीशन में आपने ले आया, मतलब आपने उसको सब इलेक्ट्रिकल सब फिटिंग करवा दिया, उसमें सॉफ्टवेयर डलवा दिया, एंड टोटल रेडी टू यूज आपने उसको कर दिया, तो जिस दिन ऐसा सिचुएशन आ गया उस दिन मानेंगे कि हाँ अब ये कंप्यूटर बिजनेस में यूज हो सकता है। लेकिन आप एक कंप्यूटर खरीद कर लेकर आए, लेकिन उसका डब्बे में पैक करके उसको बिजनेस में रख दिए। मतलब आपके बिजनेस में जो आपकी ऑफिस है, आपने ऑफिस के साइड में कॉर्नर में कंप्यूटर का डब्बा, उसका सीपीयू, उसका डेस्कटॉप, कीबोर्ड वगैरह सब कुछ आपने डब्बे में बंद करके रख दिया, और अभी तक आपने उसको खोलकर ओपन भी नहीं किया है। तो उस केस में वो एसेट आपका पुट टू यूज नहीं हुआ है, तो ऐसे एसेट के ऊपर आप डिप्रिसिएशन ना लें। डिप्रिसिएशन लेने के लिए द एसेट मस्ट बी यूज्ड इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल आप उस एसेट को यूज करोगे। ये एक कंडीशन इन्होंने हमको बताया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि डेप्रिसिएशन जो है ऑन डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ द एसेट। जी हाँ, ये ऑलवेज डब्ल्यूडीवी, रिटन डाउन वैल्यू जो बची होगी उसके ऊपर हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेंगे। किसके ऊपर लेंगे? डब्ल्यूडीवी के ऊपर लेंगे, रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर लेंगे। और वो किसका? ब्लॉक ऑफ द एसेट का। मतलब इसने क्या बोला? इसने बोला, देखिए समझिए इसको, ये कंसेप्ट कहता है कि आपके बिजनेस में बहुत सारे एसेट हो सकते हैं। मान लीजिए कार 1, कार 2, बाइक 1, फर्नीचर, बिल्डिंग, इस तरीके से अलग अलग क्या हो सकते हैं आपके एसेट हो सकते हैं। इनकम टैक्स कहता है अब हर एक एसेट के ऊपर सेपरेट रेट लगेगा डेप्रिसिएशन का। मान के चलिए यहाँ पर 10%, यहाँ पर 15%, फॉर एग्जाम्पल। हालांकि ये नंबर गलत है, बट स्टिल समझने के लिए समझिए। बाइक के ऊपर 15%, ये कार के ऊपर 10%, ऐसे अलग अलग आपने क्या किया, अलग अलग एसेट है, सबके ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन की रेट है। तो इनकम टैक्स कहता है कि आप इसका ब्लॉक बनाइए, आप आपके सारे एसेट्स का ब्लॉक बनाइए। ब्लॉक बनाइए इन द सेंस, आप क्या करेंगे? आप कैटेगरी करेंगे। आप कैटेगरी करेंगे कि भैया 10-10% वाले कौन कौन से एसेट हैं, आप करेंगे 15% वाले कौन कौन से एसेट हैं।
इस तरीके से आप उसका क्या करोगे, आप अलग अलग ब्लॉक बनाओगे और इन ब्लॉक का जो WDV आएगा, जो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा, उसके ऊपर आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। समझ में आपको, ये जो WDV आएगा इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ये कहता है ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट बात आ गया, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन। जी हाँ, आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना जरूरी है, कंपलसरी है। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा इसलिए बोला गया कि कहीं आप टैक्स का प्लानिंग ना कर सको। देखिए, मानकर चलिए यहाँ पर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, और नया नया बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो आपका क्या हो सकता है पर मालूम, लो प्रॉफिट। सेकेंड ईयर भी क्या हो सकता है, लो प्रॉफिट। थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स हमको लग रहा है कि हाँ हमारा हाई प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो लो प्रॉफिट अगर आपका हो तो उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन का खर्चा माइनस कर दो, अगर आपका लो प्रॉफिट हो और आप डेप्रिसिएशन का खर्चा माइनस करो, तब तो आपका और भी लो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी कि तब आपको टैक्स भी क्या देना पड़ेगा, वेरी लो टैक्स, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सेकेंड ईयर भी ऐसे कुछ हाल होगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट कमती है, उससे अगर आप माइनस करते हो डेप्रिसिएशन का खर्चा, तो आपका और कमती प्रॉफिट आ गया, वेरी लो प्रॉफिट। और ऐसे प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स भी कितना देना पड़ेगा, वेरी लो टैक्स। तो ये आदमी क्या करता, ये बोलता कि भैया एक काम करते हैं, डिप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में नहीं लेते, सेकंड ईयर में नहीं लेते, हम क्या करेंगे, थर्ड ईयर में जिस दिन हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, हाई प्रॉफिट, थर्ड ईयर में जब हमारा हाई प्रॉफिट होगा ना, तो हम क्या करेंगे, उससे माइनस कर देंगे ईयर 1 का डेप्रिसिएशन प्लस ईयर 2 का डेप्रिसिएशन प्लस करंट ईयर 3 का डेप्रिसिएशन। तो इससे क्या हो जाएगा, करंट ईयर जब हमारा हाई प्रॉफिट हुआ होगा, तो हाई प्रॉफिट से हाई खर्चा माइनस कर देंगे, तो बैलेंस क्या बचेगा, वेरी लो प्रॉफिट। और हम लो प्रॉफिट के ऊपर फिर क्या देंगे, आपका टैक्स देंगे, मतलब मेरा पैसा बच गया। हम क्या कर लिए, हम यहाँ पर हमारा टैक्स का पैसा बचा लिए। अगर मैं थर्ड ईयर में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर का दिखाता, तो यहाँ पर मेरा क्या आता, हाई प्रॉफिट आता, क्योंकि खर्चा कम है, और हाई प्रॉफिट आता तो टैक्स का पैसा भी हाई देना पड़ता गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट ने देखा लोगों को कि लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड ऐसी प्रैक्टिस जो है वो सही नहीं है, वो गलत है। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आपका लो प्रॉफिट हो कि हाई प्रॉफिट हो, डजंट मैटर, आपको तो हर साल डेप्रिसिएशन का खर्चा लेना पड़ेगा, हर साल लेना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। तो समझ में आया कि गवर्नमेंट क्यों बार बार इसको बोल रहा है कि खर्चा जरूर से आपको लेना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन, सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन के लिए। अदरवाइज लोग वहां पर क्या कर सकते थे, टैक्स का चोरी कर सकते थे। समझ में आया आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपका जो एसेट है वो 180 डेज से कम थी, अगर आपने उसको पुट टू यूज किया, मतलब यूज किया है, तो आपका 50% डेप्रिसिएशन आप लोगे। और अगर आपने 180 दिन से ज्यादा यूज किया, तो आप पूरा 100% डेप्रिसिएशन लोगे। इसका मतलब ये यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है आपका नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और आपका इनकम टैक्स अकाउंटिंग में। ये क्या कहता है देखिए, ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और आपकी इनकम टैक्स की अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जितना डेज यूज हुआ उतने डेज का आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन करते हो, चार्ज, यस और नो। यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, यू आर चार्जिंग प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेटली डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का। कब खरीदा, आपने खरीदा इसको, मानकर चलिए 1 सितंबर 2020, तो 31 मार्च 2021 को डेप्रिसिएशन कितना आएगा, मान लीजिए इसके ऊपर 10% रेट है,
मान लीजिए ये 10% रेट वाला हमारा क्या है, एक एसेट है, तो कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 1,00,000 रुपए, इसके ऊपर 10% इंटू कितना दिन यूज हुआ, देखिए 9 महीना पूरा, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 महीना आपने यूज किया, तो इंटू 7 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ, आप क्या कर रहे हो, आप प्रोपोर्शनेटली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो। कितना हो जाएगा करके देखते हैं, 1,00,000 का 10% इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, एक सेकेंड, 1,00,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 7, ये आपका आ जाएगा करीबन करीबन 5,833 रुपीज का डेप्रिसिएशन। बताइए कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई। ये हम नॉर्मल अकाउंटिंग में करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स क्या कह रहा है, इनकम टैक्स कहता है कि यहाँ पर अगर आप लेस देन 182 डेज, सॉरी 180 डेज था ना, अगर आपने लेस देन 180 डेज अगर आपने इसको यूज किया, तो आप क्या करोगे, आप 50% डेप्रिसिएशन ले लोगे उसकी वैल्यू का, और अगर आपने 180 दिन से ज़्यादा अगर यूज़ किया, तो आप पूरा का पूरा 100% डेप्रिसिएशन ले लोगे। तो हमारे इस वाले केस में क्या होगा, हमने कब खरीदा था एसेट, हमने एसेट खरीदा था 1/9/2020 को, तो चलिए 9वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना, 12वां महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, तो नवंबर, सॉरी हमने लिया सितंबर, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी कौन सा है, ये मान के चलिए हम ले रहे हैं इसको 2020 वाला ईयर अगर लेते हैं, नहीं सॉरी 2021 आएगा ना, 2021, तो यहाँ पर 28 दिन और यहाँ पर 31 दिन, आपने टोटल कितना दिन यूज किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7, 210, 1, 2, 3, करीबन आपने 213 दिन यूज किया, यानी कि मोर देन 180 डेज, तो यहाँ पर क्या बोला गया, 100% आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। कैसे करेंगे, हमारा वैल्यू कितना था, 1,00,000 रुपए, डेप्रिसिएशन रेट कितना था, 10%, इंटू 100% बोल रहा है, यानी कि इंटू 100%, ये अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो कितना हो जाएगा, हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितना, 10,000 रुपए। तो यहाँ पर आप छोटा सा फर्क देखिए, फर्क क्या, इनकम टैक्स बोलता है कि हम आपको 10,000 रुपये डिप्रेशन लेने बोलेंगे, बट अकाउंटिंग कितना ले रही थी, 5,833, तो यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है तरीके में, बट फ्यूचर में ओवर द पीरियड ये दोनों का डिफरेंस जो है वो दोनों बराबर हो जाता है। बताइए क्या आपको समझ में आया, ये क्या बोलना चाह रहा है, डेप्रिसिएशन लेस देन 180 डेज एंड मोर देन 180 डेज। ओके, यस सर। देन आगे देखिए और क्या कहता है डेप्रिसिएशन, ये कहता है एसेट शुड बी पुट टू यूज बट नॉट रेडी टू यूज, मतलब पुट टू यूज होना चाहिए, पुट टू यूज मतलब जो भी उसका इंस्टॉलेशन वाला पार्ट है वो सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है, रेडी टू यूज हो या ना हो दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट पुट टू यूज मतलब ऐसे कंडीशन में ले आओ कि अब आप उसको यूज कर सकते हो, तो हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको दे देंगे। समझ में आया आपको। उसके बाद उसका तब आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला एक सेगमेंट, जो है हमारा सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज II क्या कहता है, ये कहता है कि ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ मिलेगा न्यू प्लांट एंड मशीनरी को, और वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी शिप नहीं होना चाहिए, एयरक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड वो नया प्लांट एंड मशीनरी आपने एक्वायर्ड भी कर लेना चाहिए और आपके बिजनेस में इंस्टॉल भी कर लेना चाहिए। और आपने वो किस लिए लेना चाहिए नया प्लांट एंड मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन और आर्टिकल और थिंग, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग, कि आप ये जो नया प्लांट एंड मशीनरी ले रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लोगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लोगे, या फिर
ट्रांसमिशन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, अगर ऐसे एसेट के लोगे तो हम आपको बेनिफिट देंगे। कितना बेनिफिट देंगे? 20% आपको एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन हम क्लेम करने देंगे। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, हम आपको 20% एक्स्ट्रा खर्चा अलाउ करवाएंगे, जिससे आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स भी कम दे दो। ऐसा गवर्नमेंट खुद दे रही है आपको ऑफर। एक्चुअली गवर्नमेंट जिस सेगमेंट को प्रमोट करना चाहती है उस सेगमेंट में ऐसे बेनिफिट आपको देती है। तो ये उसी लिए आया कि गवर्नमेंट चाहती है कि आप नया नया प्लांट एंड मशीनरी यूज करो आपके बिजनेस में, और उसको यूज करो कुछ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने के लिए। तो गवर्नमेंट चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग वाला जो बिजनेस है वो इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बढ़े, तो इसलिए गवर्नमेंट उसको बेनिफिट दे रही है। क्योंकि मशीनरी जब आप खरीदते हो ना, तो आपको लाखों रुपए की मशीनरी आपको लेनी पड़ती है। जब लाखों रुपए की मशीनरी लोगे तो उसके ऊपर लाखों रुपए का डेप्रिसिएशन होगा। लाखों रुपए का अगर डेप्रिसिएशन होगा तो आप क्या करोगे? आपका प्रॉफिट में से माइनस करोगे लाखों रुपए का डेप्रिसिएशन। एज ए रिजल्ट आपका प्रॉफिट कम आएगा, और अगर कम आएगा तो आपको इनकम टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। ऐसा गवर्नमेंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि शुरुआती कुछ सालों में जब आप नया मशीन ला के काम करोगे तो इट मे बी पॉसिबल आपका बिजनेस धीरे धीरे जमेगा। तो जब धीरे धीरे जमेगा तो इनिशियल पीरियड में आपसे ज्यादा टैक्स बर्डन डालना गवर्नमेंट को अच्छा नहीं लगता, तो गवर्नमेंट ने इसका बेनिफिट आपको दिया। ठीक है। उसके बाद कुछ नोटिफाइड एरिया है, कुछ नोटिफाइड गवर्नमेंट ने कुछ कुछ एरिया को नोटिफाई कर दिया। अगर वैसी जगह पे जाके अगर आप क्या करते हो, कुछ नई मशीनरी खरीदते हो जिसका यूज आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में करोगे, तो आपको 20% के बजाय 35% आपको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम करने का मौका मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर वही सेम चीज है कि अगर आपने 180 डेज से कम यूज किया तो 50% डेप्रिसिएशन करोगे, और नेक्स्ट 50% आपको अगले साल मिल जाएगा। ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका WDV मेथड पे होगा। बताइए क्या आपको समझ में आया? अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, फिर इस नंबर को मैं सॉल्व करके बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स लेकर समझाऊंगा। अगर सर आपको नहीं समझ में आया। ओके, वेरी गुड। देखो क्या बोल रहा है ये आपका एक बिजनेस है। बिजनेस किस चीज का है? मान लीजिए आप बनाओगे सोप, साबुन बनाने का आपका काम है। क्या करोगे? साबुन का मैन्युफैक्चरिंग करने का आपका ये एक बिजनेस है। आपने क्या किया? आपने नई मशीनरी खरीदी जिससे कि ऑटोमेटिक सब साबुन बन भी जाएगी, पैकिंग भी हो जाएगा। ठीक है। मान लीजिए इसका कॉस्ट पड़ा आपको 100 लाख रुपए, यानी कि 1 करोड़ रुपए की आपको ये मशीनरी पड़ी। अब नॉर्मल डेप्रिसिएशन मान लीजिए इसके ऊपर है 10%। नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपका है मान लीजिए 10%। तो आपका 1 करोड़ के ऊपर 10% कितना हो जाएगा? आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10 लाख रुपए। ठीक है। तो इफेक्ट देखिए क्या आ रहा था। अगर ये मेरा P&L है, ठीक है, मेरा इनकम मान लीजिए यहाँ पर 2 करोड़ था, तो मैं यहाँ पर खर्चा कितना दिखाता था? खर्चा दिखाता मैं नॉर्मल 10 लाख रुपए का। तो नेट प्रॉफिट कितना आता? 1 करोड़ 90 लाख रुपए। 2 करोड़ 2 करोड़ टैली। और आपको टैक्स किसके ऊपर देना पड़ता? आपको टैक्स देना पड़ता इस वाले नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता। बताइए क्या आपको ये कहानी समझ में आई? अब गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप नई मशीनरी लेकर आओगे तो हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे। आप एक्स्ट्रा, अगर आप नॉर्मल एरिया में हो तो हम आपको एक्स्ट्रा 20% डेप्रिसिएशन क्लेम करने देंगे। मतलब क्या? वैल्यू कितनी की थी आपकी मशीनरी की? 1 करोड़ रुपए। उसके ऊपर आपका 20% एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, यानी कि कितना हो जाएगा? 20 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। तो पता है आप लोग क्या करोगे? आप लोग कुछ इस तरीके से करोगे, देखिए आप लोग करोगे यहाँ पर 2 करोड़ का 2 करोड़ रहेगा, माइनस डेप्रिसिएशन में क्या करोगे? ये 10 लाख तो नॉर्मल है, इसमें ऐड कर दोगे क्या मालूम? स्पेशल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। 20 लाख प्लस 10 लाख, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा? टोटल आपका हो जाएगा 30 लाख। तो 2 करोड़ से 30 लाख माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 1 करोड़
70 लाख रुपए। फर्क पता चला आपको? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन देने का फायदा क्या हो गया? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन देने का फायदा ये हो गया कि अब आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, एंड प्रॉफिट कम हो गया तो भैया टैक्स का पैसा भी ओवरऑल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताइए मुझे फटाफट, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ये। तो देख लीजिए फटाफट, पहले ये दो टेबल को देख लीजिए, कुछ इनमें से डाउट है कि नहीं। 32(1) वाला ये दोनों, ये नंबर 1, ये नंबर 2, इन दोनों को एक बार रीड आउट कर दीजिए। किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछिए, एल्स हम आगे जाएंगे।